हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़े थे, जिसमें समांतर श्रेणी दिया हुआ था, उसके n वां पद ज्ञात किया गया था। आज के क्लास में हम लोग उसी समांतर श्रेणी का जिसका n वां पद ज्ञात किए थे उसी का n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें Sn जो है, S का मतलब सम है, ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म, n टर्म्स, n पदों का योगफल, n नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या a, ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद, और d ये बताया गया था कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है। इसमें भी 4 है, 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा। तो पहला जो क्वेश्चन जो Tn कैलकुलेट करने के लिए था, उसमें Sn की जगह Tn था, बाकी A, N और D यूज हो रहा था। तो बस ये समझ लें, Sn की जगह Tn की जगह Sn दिया रहेगा। तो एक प्रश्न लिया जाएगा जिसमें एक श्रेणी दिया रहेगा, श्रेणी में Sn कैलकुलेट करना है, तो हमको ये चाहिए था। अगर श्रेणी दिया रहेगा तो A और D का मान उसमें स्पष्ट रहेगा। श्रेणी का पहला पद A होता है, लिखा गया फर्स्ट टर्म पहला पद। उसके बाद जो है दूसरे में से पहले घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो ये दो तो पता चल जाएगा। अगर n का मान दिया है कि 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान 50 होगा तो Sn पूछेगा, और योगफल दिया रहेगा तो n का मान पूछेगा। एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। तो हम कुछ प्रश्न लेते हैं इसमें और इस फार्मूले का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक क्वेश्चन लिया जाए। AP बताए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी का अंग्रेजी होता है। समांतर श्रेणी दिया है 8 3 -2 डॉट के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम योगफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा? समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी 8 3 -2, इसमें के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें 22 पद हम लिख के जोड़ सकते हैं, चूँकि वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो फार्मूले में क्या क्या है कि प्रथम 22 पदों का, यानी यहाँ से लेकर 22 पद तक योगफल ज्ञात करना है। यानी यस, अब श्रेणी में A का मान दिया है, पहला पद 8 हो जाएगा। D का मान क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरे में से घटाएंगे पहले को तो -5 आएगा, -2 में से 3 घटाएंगे तो -5 आएगा। ये समांतर श्रेणी है तो समान अंतर वाली श्रेणी होगी। n का मान है 22 यानी 22, S22 कैलकुलेट करना है। अभी प्रश्न बताए थे कि 4 इसमें से राशियाँ दिया है, 4 में से कोई 3 मिलेगा प्रश्न में और एक ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करेंगे, लिखेंगे चूँकि Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एन की जगह 22 है, एस 22/2, 2 ए का मान है 8 प्लस एन का मान है 22 - 1 इंटू डी का मान -5। चूँकि ये निगेटिव है तो बताया गया था कि माइनस ब्रैकेट में यूज करेंगे इसका। अभी क्या होगा, ये इससे डिवाइड होगा तो 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखिए प्लस है या माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 22 में से ए घट जाएगा तो हो जाएगा 21 × 5। चिन्हों का गुणा हो गया। अभी क्या करा जाए, यहाँ पे हो जा रहा है 16 माइनस 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105, 11। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस आएगा तो यहाँ पे 15 में से 6 घट जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 9 में से घटेगा 8 तो -89 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो S22 का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस है ये माइनस है, गुणनफल माइनस आएगा तो 11 9 99 हो जाएगा और 11/88, 88 और 9 जुड़ जाएगा तो 9 8 17 97 तो -979 ये इसका योगफल आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न ये बनता है कि श्रेणी अगर दिया है तो AD का मान बताएं तो 2 ही बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन में था कि n का मान दिया था 22 पदों का योगफल बताइए। अभी यहाँ पे अगर ये दे दे इसी प्रश्न में कि जो श्रेणी दिया है इसके कितने पदों का योगफल -979 है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पदों का योगफल 78 होगा। तो ये समांतर श्रेणी इतना डॉट होगा कि कितने पदों का योगफल 78 होगा। अब इसका सलूशन क्या बनेगा, श्रेणी है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 कि कितने पदों का योगफल 78 है। तो समांतर श्रेणी ये हो गई डॉट ए बराबर हो जाएगा 24 और डी हो जाएगा 21 - 24। ठीक है, 21 - 24 क्या आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो -3 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें देख रहे हैं 3 3 घटता जा रहा है। ठीक है, 18 में से 21 घटेगा तो भी उतना ही आ जाएगा, -3 आएगा। ए और डी का मान आ गया। करे कितने पदों का योगफल दिया है तो माना n पदों का योगफल ठीक है, n पदों का योगफल यानी SN बराबर 78 है। पदों की संख्या कितनी होगी तो n है। अब लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे, चूँकि SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फार्मूला लिखा गया है इसका यूज करें यहाँ पे। अभी SN दिया था, इसके पहले n दिया था तो SN पूछा था, अब SN दिया है 78 इक्वल n/2 2a, a का मान है 24 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान है -3। तो ये हो जाएगा n/2 24 दूना 48, यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
अब माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 3n, अब माइनस माइनस प्लस 3, 3 एकम 3 और 3n इतना आ जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं इसमें से, ये 48 प्लस 48 है प्लस 3 है तो 8 3 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 78। ये भाग में इधर गुणा हो जाए तो 2 8 16, 2 7 14, 1 15, यह हो जाएगा इसका 48 और 3 51, n का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 51n। अब माइनस, देखिए भाग में गुणा हो गया इधर आकर, n बचा इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 51n और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3n का n में गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ n में एक द्विघात समीकरण बनना है, इसको पूरे को इधर कर लें तो बनेगा क्या 3n स्क्वायर, ये माइनस इधर का प्लस होगा, प्लस है तो माइनस 51n, ये रहेगा इधर ही प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसका खंड करेंगे, यहाँ इसको हटा देते हैं। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ 3 कॉमन मिल जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, तो एक कॉमन लेंगे 3 तो 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या n स्क्वायर। जो कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लें 3 से भाग करेंगे तो यहाँ n स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस 17n और यहाँ हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6 52। अब इसका खंड करेंगे। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण बनना है तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड ये हो रहा है। अब द्विघात समीकरण में मध्य पद को तोड़कर या सूत्र की सहायता से आपको द्विघात समीकरण पढ़ लिए हैं तो उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 52n स्क्वायर प्लस, अब इसको 17 को तोड़ा जाएगा कि उतना आ जाए तो ये लिखेंगे n स्क्वायर, अब माइनस, अब देखिए आ रहा है प्लस, इसका मतलब 17 के जो 2 भाग होंगे, ठीक है, वह दोनों भाग निगेटिव होगा तभी मल्टीप्लाइकेशन जो होगा उसका पॉजिटिव आएगा। तो 13 7 91 52 है तो 13 चौको 52 हो जाएगा, तो 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौको 52, n का n में करेंगे तो n स्क्वायर, ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस समान चिन्ह है तो 13 4 17n हो जाएगा। इसका मतलब कि फैक्टर सही है। अब दो दो का एक पेयर बना लेंगे, इसमें से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 इक्वल 0। अब n माइनस 13 कॉमन लेंगे तो n माइनस 4 यहाँ हो रहा है, बचेगा, इससे भाग करेंगे ये बच जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो माइनस 4 बचेगा बराबर 0। अब दोनों खंडों को बारी बारी से 0 के बराबर कर लें तो n माइनस 13 इक्वल 0, तो n बराबर 13, n माइनस 14 इक्वल 0, n बराबर 14। ठीक है, तो यह लेंगे या यह लेंगे, यानी n बराबर 13 और 14, ठीक है, दोनों होगा। अब सवाल ये बनता है कि n का मान 13 भी आ रहा है और सॉरी यहाँ पे -4 है तो यहाँ 4 होगा, n बराबर 13 भी आ रहा है, n बराबर 4 भी आ रहा है, यानी यहाँ माना गया था कि माना n पदों का योगफल 78 है। अब n का मान आ रहा है 13, तो 13 पदों का योगफल भी 78 होगा या 4 पदों का योगफल 78 होगा, ये देखना होगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो d का मान है -3, तो इस तरह की जो श्रेणी होगी इसमें कितने पदों का योगफल होगा, तो यह n का जो मान माना गया था कि n पदों का योगफल जो है 78 होगा, अर्थात n का मान निकाला गया, तो या तो 13 पदों का योगफल होगा या तो 4 पदों का योगफल होगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि 13 और 4 पदों का योगफल कैसे, 4 को भी जोड़ा जाएगा तो होगा, तो यहाँ पे इसको कंफर्म थोड़ा सा कर लिया जाए। देखिए पहला 24 21 18, 4 पद क्रमशः 24 21 18 3 दिया हुआ है।
और 3 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें से 3 घटाएंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 4 पद हो गए। अब इसको जोड़ा जाएगा, तो इस 4 पदों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 8 5 13 14 और 14 4 18, 8 हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे 14 4 18, एक बचा 2 3 2 5 2 7, 78 हो रहा है। तो 4 पदों का योगफल भी 78 हो रहा है। 13 पद ऐसे करेंगे तो आगे चलकर माइनस होता जाएगा, तो माइनस जोड़ेंगे तो ये अधिक आएगा और फिर माइनस वाला घट जाएगा। ठीक है, तो भी 78 आएगा। यानी इस श्रेणी के 4 पदों का योगफल भी 18 आएगा और 13 पदों का योगफल भी 18 आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था समांतर श्रेणी के योगफल पर आधारित। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था समांतर श्रेणी के nवां पद जो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, और ये जो क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 ही क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें इनडायरेक्ट भी आते हैं, जैसे एक श्रेणी दिया रहेगा, ठीक है, और उसका nवां पद दिया रहेगा, और nवां पद दिया रहेगा तो उसका योगफल पूछेगा। तो nवां पद दिया रहेगा तो जैसे an या tn दिया रहे तो होता है a + n - 1 × d, इसका उपयोग करेंगे। तो nवां पद दिया रहेगा कुछ, अब उसमें n के फॉर्म में दिया रहेगा, तो n का मान रखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये nवां पद दिया है तो 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे दूसरा पद, 3 रखेंगे तीसरा पद, ये सब ज्ञात होता जाएगा, 4 रखेंगे चौथा पद, यानी श्रेणी पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, यहाँ श्रेणी दिया है योगफल पूछ रहा है, उसमें nवां पद दिया रहेगा योगफल पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। बड़ा रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं जो पिछले कक्षाओं में या पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न लिख लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। पहला प्रश्न होगा एक्सरसाइज 5B, ये हो चुका था 5B में समांतर श्रेणी 21 18 15 ... सो ऑन के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल -81 हो। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है। और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद एवं
सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 हो प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400। अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 हो। तो पदों की संख्या एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, संख्याओं की उस सूची में प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जिसका n वां पद an इक्वल 3 + 2n जिसका n वां पद an इक्वल 3 + 2n हो। पांचवा प्रश्न क्या बनता है? उस एपी के प्रथम इक्यावन पदों का योग ज्ञात कीजिए। इक्यावन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 एवं 18 हैं। तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसमें देखिए श्रेणी दिया है, इसके कितने पद लिए जाए उनका योगफल दिया है। पद पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। श्रेणी से डी का मान निकल जाएगा या एन का मान दिया है। फिर किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल इतना है और प्रथम 17 पदों का योगफल दिया है।
तो एक ही श्रेणी के 9 पदों का योगफल 17 पदों का योगफल दिया है, तो प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है। 2 समीकरण बनेगा, युगपद समीकरण बनेगा, हल कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 हो तो पदों की संख्या हूँ, तो अंतिम पद दिया है 64। अंतिम पद अगर होता है तो एक फार्मूला ही होता है Sn बराबर n/2 a + l। अगर अंतिम पद ज्ञात हो तो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Sn = n/2 a + l, l जो है लास्ट टर्म है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट इतना ही। अब कल अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 2 बिंदु दिया रहेगा, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर उसका एप्लीकेशन है, उस पर तो बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं, परंतु 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दिया रहेगा तो उसका बीच की दूरी पूछा जाएगा। या तो बिंदु दिया रहेगा तो दूरी पूछेगा, या तो बिंदु में से कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा तो और दूरी दिया रहेगा तो वेरिएबल का वैल्यू पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा अगले क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।